नमस्कार, मैं हूँ प्रिया या शाइन विद प्रिया पर आप मैं सभी के लिए आज लाई हूँ अपने कुछ बिजनेस पार्टनर को। जी हाँ, मेरे बिजनेस पार्टनर जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह हम ये सारा काम कर रहे हैं। और काम है नेटवर्क मार्केटिंग का, काम है फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर हमारा खुद का बिजनेस ओनर होना। कैसी है यह फीलिंग एक हाउसवाइफ की बिजनेस ओनर होने की, कैसी है फीलिंग एक जॉब पर्सन की बिजनेस ओनर होने की, और कैसी है फीलिंग एक इंडिपेंडेंट मदर की जो खुद ये सारा काम कर रही हैं बिना किसी की हेल्प के। तो आज आप अलग-अलग लोगों से अलग-अलग उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि सभी की लाइफ में ना कुछ है जो अलग है, लेकिन कॉमन क्या है? हमारा साथ में काम करना फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर। तो पहले मैं चाहूंगी कि आप वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दें। आई एम सुदेशना, आई एम फ्रॉम कोलकाता। और मैं जॉब के साथ साथ ये बिजनेस कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से कर रही हूँ और करने में बहुत मजा आ रहा है। और थैंक यू प्रिया मैम, ग्रुप डिस्कशन में मुझे बुलाने के लिए। और मुझे यहाँ पे काम करने का तरीका बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने से ही काम हो जाता है और कंटेंट क्रिएट करना यहाँ पे सिखाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। और मुझे यूट्यूबर बनना था और अभी तो मौका मिल गया है। थैंक यू मैम। बिल्कुल। जी दिव्या जी, आप बताएं आप कहाँ से हैं? हेलो एवरीवन, मैं दिव्या अग्रवाल मथुरा से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और मेरी मैरिज को हुए 13 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरा कहीं ना कहीं ड्रीम था कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना। बट मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ ना कुछ करना चाहती थी और घर पर बैठे बैठे ही सोच रही थी कि ऐसा बिजनेस मुझे मिल जाए कि मैं घर पर बैठे बैठे ही कर पाऊँ और मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। और दोस्तों, साथ ही साथ जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार मेरे को भी है ना कुछ ऐसा यूट्यूब पे करना है कि जहां से मैं अपना एक नेम एंड फेम बना सकूं, अपना एक पर्सनल ब्रांड बना सकूं। क्योंकि अगर मैं बात करूं लेडीजों की, तो हम लोगों को क्या है ना, लेडीजों को दबाया जाता है। बोला जाता है कि जेंट्सों से ही आपकी पहचान है, आपके फादर से, आपके हस्बैंड से, आपके इन लॉज से ही आपकी पहचान है। बट मेरा कहीं ना कहीं मानना था कि यार हम लेडीजों में मतलब कमी क्या है जो हम अपनी पहचान नहीं बना सकते। तो उसी उद्देश्य को लेकर मैं सर्च कर रही थी, तभी मुझे प्रिया आर्य मैम मिली यूट्यूब के थ्रू ही, और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। और साथ ही साथ मैं आज मतलब बहुत खुश हूँ कि मैं घर पर रह करके अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी बन रही हूँ और फॉरएवर बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड भी कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। तो अभी आपने सुना सुदेशना जी को, दिव्या को। अब हम सुनेंगे निशा को कि निशा आप बताएं आप कहाँ से हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर आके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी शादी को अभी 9 साल हो चुके हैं, तो मैंने फॉरएवर ज्वाइन करने का सोचा। मैं वही सर्च कर रही थी, उसके थ्रू यूट्यूब पे मुझे प्रिया मैम मिले। मैंने इनके साथ ज्वाइन किया। आज मैं बहुत खुश फील करती हूँ कि हैप्पी हूँ कि मुझे एक ऐसी मेंटोर मिले जिनके साथ मैंने अपना फॉरएवर बिजनेस शुरू किया। उनका सपोर्ट एंड गाइडेंस इतना है कि मैं पहले जो होती थी, मैं कैमरा भी फेस नहीं कर पाती थी। अब मैं इजीली कैमरा भी फेस कर रही हूँ और यूट्यूब के जरिए अपने फॉरएवर को भी, जर्नी को भी अपना प्रमोट कर पा रही हूँ। तो थैंक यू प्रिया मैम कि आपने मुझे इस डिस्कशन का पार्ट बनाया और एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया जहाँ पे मैं घर पे रहते हुए अपने लिए इजीली अपनी एक पहचान बना के अपने लिए इनकम भी जनरेट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निशा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुभा जी आप बताएं आप कहाँ से हैं? हेलो मैम, थैंक यू मेरे को इस डिस्कशन में बुलाने के लिए। आज मैं बात कर रही हूँ मुंबई से। और इससे पहले मैं पर्सनली 3 ट्रांजिशनल बिजनेस कर चुकी थी। पर और बिजनेस से मैंने तौबा कर ली थी कि बिजनेस तो मुझे नहीं करना है। जॉब ढूंढ रही थी। तो उसी वक्त मेरे को ये फॉरएवर से इंट्रोडक्शन हुआ। और कुछ एक्सपीरियंस होते होते फिर आपसे मतलब ऑनलाइन में टकराई यूट्यूब पे। तो मुझे लगा कि आपके साथ काम करके ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आज जमाना चैट जीपीटी और एआई का है। आज जमाना सोशल मीडिया का है। हम आज कहते हैं ना, कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। आप अगर दिखेंगे नहीं तो लोगों की नजर में नहीं आएंगे, नजर में नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो लोग कितना एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया पे पैसा खर्च करते हैं एड में। तो जब तक आप दिखेंगे नहीं तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कोई सोशल ब्रांडिंग नहीं होगी। तो इसी के साथ मैंने सोचा कि फॉरएवर तो करना है,
वो तो मैंने डिसीजन था करना है, पर कैसे करना है, क्या करना है, वो प्रिया मैम से मिलने के बाद डिसाइड हुआ कि हाँ ये तरीका एक सही है कि हम इसमें इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। तो थैंक यू मैम, ये मेरे को अपने साथ काम करने का जो आपने वो मौका दिया। बस यही है, कंटेंट क्रिएशन इजी है, थोड़ा पहले से भी आइडिया था मेरे को कंटेंट क्रिएशन का, पर प्रॉपर वे में कैसे करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या चीज लोग देखना चाहते हैं, आपको क्या उनको अपनी बात को किस तरीके से पुट अप करना है, ये सब चीजें हम आपके साथ मिलकर सीख रहे हैं। और मेरी यही कोशिश है कि धीरे धीरे करके ग्रो कर ही जाऊंगी फॉर एवर बिजनेस में। तो थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी अ चांस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सबसे बड़ा थैंक यू तो आप सभी का कि आपने मुझ पर विश्वास किया और आप मेरे साथ में ये जर्नी शुरू कर रहे हैं, और आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एज अ मेंटर मैं आप सभी को ग्रो करते हुए देख रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर देख रही हूँ कि किस तरह से आपने 0 लेवल से स्टार्ट किया था। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि जब आप हमारे साथ में आए, आपने फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया और आपने एज अ कंटेंट क्रिएटर अपना सफर किया, तो मैं सच में आपसे वो दिक्कतें पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगा कि यार इतना बहुत मुश्किल होगा, या आपको लगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा? मतलब इजी क्या रहा आपके लिए, मुश्किल क्या रहा, और आपको यहाँ से क्या सपोर्ट मिला कि आपके लिए आसान बन गया? तो आप वन बाय वन बता सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। जो भी आगे अपने व्यूज रखना चाहे वो रख सकते हो, वन बाय वन आप बता सकते हैं कि आपके लिए कंटेंट क्रिएटर का सफर हमारे साथ में कैसा रहा। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मैम। जैसे कि अब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है तो मैं तो मतलब नॉर्मल एक घर में फोटो भी नहीं खींचती थी, क्योंकि मुझे कैमरा एक पता ना बहुत अलग चीज लगती थी। सबको मैं देखती थी ये भी फोटो खींच रहे, ये भी फोटो खींच रहे, मुझे ना बहुत अलग लगता था। कि मुझे लगता था कैमरा एक ऐसी चीज है जिसको कभी मैं फेस नहीं करूंगी। तो जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, आपके साथ ज्वाइन किया, अब बात आती है कंटेंट क्रिएशन की। मैंने स्टार्टिंग में जैसे कि आपको बोला भी था मैम, मुझसे होता नहीं है, पर आपने इतने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। धीरे धीरे जैसे मैंने आपको अपने शॉर्ट्स भेजे, अपनी वीडियोस भेजी, आपने मुझे बताना शुरू किया कि किस तरीके से करना है, कैमरे को कैसे फेस करना है और कैसे अपनी बात रखनी है। तो जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट जो होता है वो मतलब इतना अच्छा सपोर्ट मिला मुझे कि आज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो पुरानी वीडियोस और आज की वीडियोस में मेरे को खुद को इतना फील होता है कि मैंने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। और वो सब ग्रोथ मेरी हुई है वो सिर्फ आपकी वजह से हुई है। अगर आप नहीं होते और मेरे को एक अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलती तो शायद ही मैं कैमरा फेस कर पाती। आज मैं होता है खोला अपना कैमरा, ज्यादा शॉर्ट्स शॉर्ट्स बनाना 1 मिनट भी नहीं लगता, अपना बना के साइड कर देती हूँ। पहले मैं एक शॉट बनाने में कम से कम आधा घंटा लेती थी कि पहले कैसे देखना है, कैसे बोलना है, खुद को सुनती थी, फिर कट कर दी थी। मतलब आधा घंटा मुझे शॉर्ट बनाने में लग जाता था। आज नॉर्मल सा है, कहीं भी है, दिख रहा है कि भाई सही दिख रहा है, उठाया कैमरा और शॉट बना लिया। तो कंटेंट क्रिएशन के जरिए अगर मैं बोलूँ कि कंटेंट क्रिएशन मैंने सीखा है तो वो आपसे ही सीखा है। और फॉरएवर में अगर ग्रोथ करना है तो ये एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब हम लोगों को दिखेंगे, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे स्टार्ट किया था तो होता है ना कि हमें अपनी ग्रोथ दिखती है वहां से भी। तो और जब मैंने स्टार्ट किया था और आज, तो मतलब इतना ज्यादा मेरे को अपने आप में फर्क लगता है। मतलब कंटेंट क्रिएशन मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर हम फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हैं तो कंटेंट क्रिएशन के साथ करना चाहिए। और सपोर्ट जो है वो आपके थ्रू इतना अच्छा मिलता है, मतलब सामने वाला पर्सन जो है वो खुद ब खुद एडमायर होके वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। क्योंकि एक बार जब हम अपने में ग्रोथ देखते हैं ना तो हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि हमें दिख रहा है हम बहुत अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं और लोग हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो हमारे अंदर से खुद से एक मोटिवेशन आता है कि भाई अब जब इतना हम आगे बढ़ चुके हैं तो खुद को हमें रोकना नहीं है। तो कंटेंट क्रिएशन हमारे लिए इतने अच्छे से मोटिवेशन के तौर पे भी वर्क करता है। मैं इतना ही कहना चाहूँ। कंटेंट मैम मैं बोलूं? जी बोले बोले। हाँ, कंटेंट क्रिएशन सुनने में बहुत छोटा वर्ड है, पर जब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम समझ में आती है कि कैमरे का एंगल क्या होगा, या हमारा वीडियो तो शूट हो गया, उसमें लाइट कैसी है, पूरे ऑल ओवर वीडियो में कैसी है, फिर हम जब उसको अपलोड कर रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और रीच कैसे होगी। ये सब जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर एक पूरा एक शॉर्ट्स हो या लॉन्ग वीडियो, उसको बनाना, ऑफिस सामने यूट्यूब पे अपलोड करना, उसकी परफॉर्मेंस को देखना, ये सब में जो एक पूरा सपोर्ट मिलता है हमारे टीम से, आपसे, वो मेन चीज है। उसके बिना हम कंटेंट क्रिएशन को
हल्के में नहीं ले सकते कि अरे कंटेंट क्रिएशन ही तो है चलो कर लेंगे, पर वो इतना इजी नहीं है। उसके लिए आपका टीम का बहुत ही एक हाई लेवल पे सपोर्ट हम लोगों को है, और यही सोचते हैं कि इसी तरीके से हम लोग आगे सीखते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, ग्रो करेंगे। एग्री कर रहे हैं? कौन एग्री कर रहा है बताइए मेरी बात से। आई यस। एम एग्री। मैं बोलूँ थी। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। दोस्तों पहले ना मुझे कंटेंट क्रिएशन में काफी मतलब ये लगता था कि कैसे होगा, बहुत टिपिकल वर्ड लगता था, क्योंकि किस तरीके से कैमरे का एंगल सेट करना है, और साथ ही साथ है ना मुझे कैमरा फोबिया होता है ना, वो था। मेरे को क्या लगता था कि यार मैं शायद कैमरे में अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाऊंगी, अगर ट्राई करूंगी तो किस तरीके से करूं। बहुत लोगों को देखती थी तो वो सोचती है ये लोग किस तरीके से अपनी वीडियोस बना लेते हैं, रील बना लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। बट मेरे में एक तो शाई नेचर और साथ साथ कैमरा फोबिया की मैं किस तरीके से फेस करूंगी। बट यहाँ पे जब मैं अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग में और अब की जो मेरा कंटेंट क्रिएशन है, जमीन आसमान का अंतर है। और अब इस स्टार्टिंग की मैं देखती हूँ ना, तो मैं सोचती थी यार मैं कैसे बोलती थी, और आज का जो वीडियो है उसमें मेरे को मतलब बहुत अंतर दिखता है। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो पहले आधा पौन घंटा 1 घंटा लगता था सोचने में कि क्या बोलूं, कैसे कैमरे का एंगल सेट करूं। और फिर उसके बाद मैं करती थी, तब उसके बाद फिर चेक करती थी किस तरीके से, तो मेरा मन एक बार सेटिस्फाइड हो जाता था कि हाँ चलो मैंने सही बनाया, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी नहीं करा था। लेकिन जब मैं प्रिया जी को सेंड करती थी, तब वो बताती थी दिव्या इसमें यहाँ पे इस तरीके से चेंज करो, इसको ऐसे करो। तब फिर हम वो कहते थे, ऐसे करते करते और परफेक्शन आता गया। और आज ये कंडीशन है कि कभी भी कहीं पे भी बैठ के मतलब हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में हो चाहे लॉन्ग फॉर्म में हो। तो अब वो जब एक होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही चीज है। कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे और सही मेंटर की गाइडेंस में करोगे ना, तो बहुत इजी प्रोसेस है। बस आपको एक बार ठान लेना है कि हाँ मेरे को करना है कंटेंट क्रिएट, तो बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। और मेरा जो दिक्कत है कंटेंट क्रिएट करने में, मुझे कोई परेशानी नहीं था क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं लिप सिंक करती थी। और मैं एक बंगाली हूँ, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होती थी इतना। जैसे आप लोग बोल देते हो ऐसे बोल नहीं पाती थी मैं। और लिप सिंक अलग चीज है, कोई गाना चल रहा है मैं लिप सिंक कर रही हूँ, आसान चीज है, लेकिन कैमरे के सामने बोलना ये बहुत मुश्किल काम है। और पिया मैम अचानक से मेरे इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देते हैं कभी कभी, तो इससे मुझे मदद मिलता है। और तो अभी तक हमारे साथ में सुधि बनी हुई थी, लेकिन अभी जो उनका जो लाइव जो कनेक्शन था, नेट कनेक्शन, वो जा चुका है, तो हमारे साथ में नहीं है। कोई बात नहीं, हम शुभा और दिव्या निशा के साथ इस जर्नी को आगे रखते हैं। तो आप लोगों ने जो बताया कि कंटेंट क्रिएशन का सफर आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन अब आसान है, और आप अपने आप में पर्सनालिटी वाइज ही बहुत सारा डिफरेंस आप देख रहे हैं। तो शुभा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप कंटेंट क्रिएशन के जरिए, जो हमने कहा था कि लीड जनरेट होना, तो क्या लीड जनरेट हो रही हैं? और आपको क्या लगता है कि कितना कंटेंट क्रिएट करना चाहिए तो लीड जनरेट हो जाती हैं, या कंटेंट क्रिएशन करते करते आपको बीच में रुकना चाहिए? क्या लीड जनरेशन कैसे इफेक्ट करता है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को, आप मुझे ये बताएं। मैम, लीड जनरेशन और कंटेंट क्रिएशन दोनों का साथ है। मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि एक 80 है और एक 20 है, दोनों का रोल 50-50 है। हम 50% अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो 50% आप लीड जनरेशन, मतलब कि आपका अगर इनपुट कंटेंट क्रिएशन में 100% है तो आपको लीड जनरेशन भी 100% होगा। जहां आपका गैप हुआ कंटेंट क्रिएशन में, वही मैंने पहले भी जो बात कही थी वही बात मैं बार बार कहूंगी कि जो दिखता है वो बिकता है। आप अगर दिखना बंद हो गए तो आपकी लीड को भी आप नहीं दिखेंगे, कहेंगे अरे 4 दिन तो आ रही थी, अभी कहाँ गायब हो गई। तो आदमी दूसरी जगह स्विच ओवर कर लेता है, दूसरे का वीडियो देखने लगता है। तो अगर आपको लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना है, लीड्स को आपको ग्रैब करना है, तो आपको रेगुलर कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। आप एग्री कर रही हैं दिव्या मेरे से? बताएं। या आई एम एग्री, क्योंकि है ना ये मतलब बिल्कुल सही बात है। हम जिस भी जर्नी को स्टार्ट करें ना, उसको कंटिन्यू अगर करते जाएंगे हम, तो हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हम 4 दिन कंटेंट क्रिएट करके और फिर 4 दिन हम गैप ले लें, देन उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा करके फिर गैप ले लें,
तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, उसमें लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूटी में रखेंगे तो हमें रिजल्ट 100% मिलता है और क्वालिटी लीड्स भी आती हैं। पर मैं एक भी इस बात बात और है, काउंटर करूंगी मैं, सॉरी, एक बात और है। अब ये बात पे हम बात करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन में हमारा गैप क्यों आता है, इस पे आप बताइए। कभी देखिए, कभी एक हम लोगों को, हाउसवाइफ के हाँ मेरे हिसाब स्टार्ट से करो एक निशा। अगर एक हाउसवाइफ है ना, तो कहीं ना कहीं गैप आ ही जाता है। देखिए, हाउसवाइफ को बहुत सारे काम है, छोटे बच्चे भी होते हैं। पर मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट हुए कम से कम 3 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था, अगर टाइम नहीं है तो मैंने भी छोड़ दिया। तो मैंने ये चीज फील की थी, जैसे मैं मतलब कंसिस्टेंट रहती थी तो लीड्स आती थी। और जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो क्या है, सब्सक्राइबर अपने आप घटने लग जाते हैं। वॉच टाइम मतलब जो व्यूज होते हैं वो अपने आप घटने लग जाते हैं। तो अगर मैं ये मानती हूँ, अगर आप यूट्यूब पे अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पे हैं, तो चाहे हम थोड़ा सा टाइम निकालें, पर कंटेंट हमें जरूर क्रिएट करना है। क्योंकि अगर हमने कंटेंट क्रिएट करना बंद कर देंगे ना, तो हमारी जो रीच है वो नहीं बढ़ेगी, और उसके थ्रू हमारे पास लीड्स नहीं आएगी। और लीड्स अगर हम फॉरएवर बिजनेस में हैं, तो मेरे हिसाब से वो बैकबोन का काम करती है। हमारे पास लीड्स नहीं होगी तो हम किस तरीके से अपना वर्क करेंगे, ज्वाइनिंग्स है, हमारे डाउनलाइंस कैसे क्रिएट होंगे। तो लीड्स अगर हमें जनरेट करनी है, तो हमें मतलब कंटिन्यू यूट्यूब पे अपनी स्टोरीज मतलब कुछ भी जो कंटेंट क्रिएट करते ही रहना है। अगर नहीं करेंगे तो वो जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। चलिए एक सेकंड, एक और बात कर लेते हैं, लीड जनरेशन की जरूरत क्यों है, आप बताएंगे। सुधी सुधी, आप बताएं लीड जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? लीड जनरेशन की जरूरत पड़ना तो जरूरी है ना। लीड जनरेशन नहीं होगा तो काम आगे कैसे बढ़ेगा। और लीड जनरेशन का थ्रू तो यही है कि यूट्यूब के जरिए हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसा बातें होते हैं कि लीड जनरेशन के लिए कॉल करना पड़ता है या डीएम करना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है मेरा काम क्या है, मैं क्या काम करती हूँ। ये बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि मेरे साथ पिया मैम से मिलने से पहले किसी के साथ बात हुई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि 15 लोगों का डेटाबेस दे देंगे और मुझे कॉल करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 50 लोगों को मैं कॉल करूं। मुझे कोई कॉल करे तो मैं बता सकती हूँ। और सबसे यहाँ पे काम करने का आसान तरीका है कि आप, जो लोग आपके पास आते हैं उनको पहले से पता होता है कि हम काम क्या करते हैं। ये बेस्ट पार्ट और होता है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, मैं एक चीज बोला, एक ये बेस्ट पार्ट डेडिकेट, होता है कि मतलब अगर हम ये यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो पहले से लोगों को पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और किस फील्ड के बारे में, कि हम फॉरएवर के बारे में ही बात कर रहे हैं। और जब हम पर्सनली किसी को, जैसे हमें नंबर्स दिए जाए, अगर हम किसी को कॉल करने बैठे, तो उस पर्सन को पता ही नहीं है किस बारे में, कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम फॉरएवर के बारे में बात कर रहे हैं। उनका माइंडसेट होता ही नहीं है वैसा। अगर जब किसी का माइंडसेट नहीं है और 2-2 घंटे हम सिर्फ उसको समझा रहे हैं, अगर हम ऐसे 10 नंबर भी लेके बैठे दिन में, तो 10 घंटे तो वहीं चले जा रहे हैं हमारे। तो मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन इसलिए बेस्ट है, क्योंकि हम अपनी जो ब्रांडिंग है या हम अपने थॉट्स है वो यूट्यूब पे रख देते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो वीडियोस के उससे हो। तो उससे क्या, वहां से पर्सन को पता है कि वो ये किस बारे में बात हो रही है, फॉरएवर के बिजनेस के बारे में बात हो रही है। तो वो डायरेक्टली जो अपने डाउट्स है ना वही लेके हम तक आते हैं। और वहां क्या होता है, उनके डाउट्स क्लियर होने के बाद उनका माइंडसेट क्लियर हो जाता है, और वो ज्वाइनिंग के लिए या मतलब जो भी उनको आगे प्रोसेस करना होता है वो उसके लिए आगे चले जाते हैं। और एकदम सही बात है। यहाँ सुबह पर जी ने जैसे जैसे सुभाष जी बोला ने कि बोला था कि लीड जनरेशन क्यों जरूरी है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू भी बताना चाहूंगी, लोगों को समझाना चाहूंगी कि लीड जनरेशन क्यों जरूरी है। जैसा कि अगर मान लीजिए बीकानेर की, अगर कोई बीकानेर वाले की शॉप है, अगर वहां पे, अगर आपको और लोगों को जानना है तो उसकी फ्रेंचाइजी अगर दूसरे सिटी में है तो लोग वहां से जान सकते हैं उसको, है ना। उसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि आप उसको ऑनलाइन भी लें। आप जैसे मान लीजिए आगरा में है, मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। आगरा में मान लीजिए बीकानेर की शॉप है, मथुरा में अगर चाहिए किसी को तो जरूरी नहीं है वो ऑनलाइन मंगाए, या अगर उसको उसके रेस्टोरेंट में जाना है तो अगर मथुरा में होगा तो वो इजीली जा सकता है वहां पर, है ना। तो एक होता है ना अपनी ब्रांड क्रिएट करना। तो अगर हम लोगों के पास कंटेंट के थ्रू जाएंगे तो लीड हमारी इजीली जनरेट होगी और हम भी इजीली ग्रो कर पाएंगे।
मेन जो होता है ना ग्रो करने के लिए, तो हमें ग्रो करने के लिए लीड जनरेशन जरूरी है। ओके। मेरे मेरे अकॉर्डिंगली जो लीड्स जरूरी है ना, देखिए फॉरएवर में अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो लीड्स एक बैकबोन का काम करती है। फॉरएवर में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें टीम क्रिएट करनी है, टीम अपनी बड़ी करनी है। अब टीम बड़ी करने के लिए लोग हमें चाहिए, लोग चाहिए, तो लोग जो होंगे वो, जैसे फॉरएवर की भाषा में कहेंगे तो लीड्स उन्हीं को कहते हैं, कि जो पर्सन हमारे साथ आते हैं, जो कांटेक्ट हमसे करते हैं, जो मतलब लोग होते हैं, जब तक उनकी मतलब हमें कांटेक्ट नहीं मिलेंगे तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जो पर्सन्स होते हैं लीड्स उनको कहते हैं। तो अगर जितनी ज्यादा लीड्स हमारे पास आते हैं, जितने ज्यादा पर्सन्स के कॉल्स हमारे पास आते हैं, उतने ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं कि वो हमारे डाउनलाइन में जुड़ेंगे, वो हमारे साथ हमारी टीम क्रिएट करेंगे। तो लीड्स अगर हम फॉरएवर में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो लीड्स सबसे ज्यादा जरूरी मेरे अकॉर्डिंगली फॉरएवर में है। तो लीड सबसे ज्यादा मेन वर्क करती है फॉरएवर में, अगर हम लॉन्ग टाइम तक इस बिजनेस को अच्छे से रन करना चाहते हैं। और कंटेंट के जरिए जो लीड आते हैं ना, वो क्वालिटी लीड होता है। यस। क्योंकि ऐसे बहुत होता है, क्योंकि होता है ना कि मैंने जैसे किया था, मैंने पहले दूसरा वीडियो डाल के रखी थी और लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया। लेकिन मैम ने जब बोला कि वो वाला वीडियो हटा दो, उसके बाद जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो वाला डालो, तो अच्छा आएगा। तो सच्ची में क्वालिटी लीड आते हैं कंटेंट क्रिएट लीड करने से। से। यस। और ये बहुत मतलब 10 लोगों को साथ बात कर रही हूँ लेकिन मतलब की बात नहीं है, उससे अच्छा मैं 2 लोगों से बात करूँ, वो उनको पता है कि किस बारे में बात चल रही है। किस तो बारे ये में। ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं सबकी बात से रिलेट कर पा रही हूँ और अच्छा लग रहा है आप लोगों को बोलते हुए। और बोलो बोलो, बहुत बातें करो, मैं आज आप लोगों को बोलते हुए देखना चाहती हूँ कि और अब आगे मुझे ये बताओ कि ये तो हुआ कि कंटेंट क्रिएशन के जरिए लीड जनरेशन। अब मुझे ये बताओ कि सच में लीड आ भी रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों के पास? नहीं, ये मतलब नहीं मैम, फैक्ट है अगर कि लीड आती है आप कंटेंट कंटिन्यू करें। क्रिएशन से। और अगर हम सही तरीके से कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, सही तरीके से वीडियोस को, शॉर्ट्स को अपलोड कर रहे हैं, और प्रॉपर हम फॉरएवर को हाईलाइट करके कर रहे हैं, तो प्रॉपर लीड आती है। हमारा टाइम क्या है ना, वेस्ट नहीं होता बल्कि कंज्यूम होता है, क्योंकि क्वालिटी लीड आ रही है हमारे पास, तो वो हमारे लिए वर्क कर रही है। तो मतलब अच्छा है, लीड रियली में आती है। जी शुभा जी, लीड आ रही है आपके पास में? मैम मेरी कंटिन्यूटी के ऊपर है। जब मैं कंटिन्यूसली करती हूँ तो आती है। आपसे बात भी हुई थी, तो 2-3 लोगों से बात हुई, पर वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि हाँ, पर्टिकुलर। वो दूसरा मैटर है कि वो कहाँ अटक हाँ जाते हैं। लेकिन हमारी हाँ बात ये है कि लीड आना मतलब, मैं आप लोगों को जब से ये हम लोग ने इस डिस्कशन में ये हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि देखिए, आप कोई भी काम करेंगे तो करना मुश्किल होता है। जैसे कंटेंट क्रिएशन के जरिए हमने काम करने का तरीका ढूंढना है, तो उसको काम करना आसान बनाया है कि हम आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, आपको 1 to 1 गाइड करने के लिए रेडी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप मेरे सामने जो अभी 4 बिजनेस पार्टनर्स देख रहे हैं, तो उनको मैंने वो सब कुछ सिखाया है जो मुझे आता है। तो अगर आप हमके साथ में जुड़ के काम करते हैं, तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी। आप इनमें से किसी को भी अपना एज अ पर्सनल मेंटर चूज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे दिव्या के साथ काम करना है, मैं शुभा के साथ काम करना चाहता हूँ, या मुझे सुधी के साथ काम करना है, निशा के साथ काम करना है। तो आप अपना एक पर्सनल मेंटर चूज कर रहे हैं अपने लिए, जो आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हेल्प करने वाला है, जो आपको लीड जनरेशन की जर्नी में हेल्प करने वाला है, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कैसे करना है फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर, वो सिखाने वाला है। तो ये सब तो आप कर सकते हैं। आप जिसके भी चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप मेरे ही चैनल पे देख रहे हैं, शाइन विद प्रिया पे, तब भी आप देख सकते हैं सभी के नंबर आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप जिसे चाहे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। और ये आप जब इनके साथ में जुड़ेंगे तो आप मेरे साथ ही आएंगे और मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी साथ में, ये भी आपके पर्सनल मेंटर कहलाएंगे। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अगर आप हाउसवाइफ है तो हिचकिए मत। निशा हाउसवाइफ है, दिव्या हाउसवाइफ है, आप हिचकिए मत, शुरुआत कीजिए। अगर आप जॉब पर्सन है तो सुधी उसका एग्जाम्पल है, जॉब करते करते। और अगर आप ऑलरेडी एक यूट्यूबर है तब भी सुधी एग्जाम्पल है, क्योंकि सुधी ऑलरेडी एक यूट्यूब का चैनल जो है वो रन करती थी। लेकिन उन्होंने जैसा बताया कि अगर आप जैसा कंटेंट बनाते हैं वैसी ऑडियंस आपके पास आती है। तो सुधी चाहती थी कि नहीं, वो एक प्रॉपर बिजनेस के तरह आप अपनी इमेज बनाए, बिजनेस ओनर की तरह अपनी इमेज बनाए। तो उन्होंने हमारे साथ में काम करना शुरू किया। तो आप सुधी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहते हैं, ऐसे ही बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो सब कुछ कर सकते हो। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एज इज जस्ट अ नंबर।
शुभा, यस, शुभा जी, जो एज इज जस्ट अ नंबर, जो कहती है कि आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आप हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो या आप स्टूडेंट हो, मैं सभी को गाइड करने के लिए रेडी हूँ कि शुभा जी के पास है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस, और जो उन्होंने बताया है कितने बिजनेस वो कर चुकी है वो एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। तो आप इस पैनल में जितने लोगों को देख रहे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग मिलेंगे, आप जिस फील्ड से, जिस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, वहां से अपना मेंटर चूज कर सकते हैं और मेरे साथ में इस बिजनेस सफर को शुरू कर सकते हैं। अब थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो बात हुई आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की, और ये बात हुई लीड जनरेशन को लेके। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू रियली इंजॉइंग योर वर्क और नॉट? या आपको लग रहा है डिप्रेसिंग, या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया है, या आपको टेंशन होती है कि यार कब कोई ज्वाइन करेगा, तो हम देखेंगे, या आपको मजा आ रहा है कि नहीं, डे बाय डे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, सच में एंजॉय कर रहे हो या नहीं? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी शुभा जी से, बताएं आप एंजॉय कर रहे हो शुभा जी या नहीं? मैम, स्पीच मतलब एंडलेस इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि कुछ अभी थोड़ा सा 8-10 दिन से ये शुभम सर का सेशन था, आपका सेशन था, वो अटेंड किया। उसके बाद से मेरा खुद ही मतलब मेक ओवर हो गया था कि चाहे मैं रात में जगूं, कितनी लेट जगूं, मेरे को कंटेंट बना के सोना है, या कोई शॉर्ट्स बनाने में टाइम नहीं लगता है, तो मैं रात में शॉर्ट्स की पूरी तैयारी करके कि कितने शॉर्ट्स मुझे सुबह बनाने हैं, 4-5, उनका मैटर तैयार करके ही मैं रात में सोती थी, चाहे मेरे को 2 बज जाए, और सुबह उठ के उसका शूट करना है। फिर वो दिन भर मैं लेती थी उसको, कि फिर अपलोड करने में, सब एडिटिंग में टाइम जाता है। वो तो वो चेंज मेरे में आया है। मैं एज के बावजूद, अपनी इस एज के बावजूद, मैं मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन किसी तरीके से ना रोकूं। लीड जनरेशन होगा, बिजनेस ग्रो होगा, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हेल्प है पूरा सिस्टम की, अपने आपकी हेल्प है टाइम टू टाइम, तो वो बिल्कुल। टेंशन नहीं है। तो सुधी, आप बताएं, आप जॉब करके आते हो, थक नहीं जाते हो? अगर यार जॉब करके आई हूँ, थक गई हूँ, अब क्या कंटेंट बनाना, क्या मीटिंग लेना, ऐसा तो नहीं लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? हमारे सेशंस जब कैसे लगते हैं, मजा आता है? जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ और ग्रुप चेक करती हूँ, मुझे एनर्जी मिल जाती है वहां से ही। ओके। और और यहाँ पे काम करने में सच्ची में बहुत मजा है। और सबसे जरूरी बात है कि मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाती हूँ। जब भी बात करने का आपके पास, तो जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं बात करनी है, आप बात कर लेते हो। मतलब इतना फैसिलिटी तो मुझे ऑफिस में भी नहीं मिलता है। तो मुझे यहाँ पे काम करने में मजा आता है सच्ची में। सही बात है, सही बात है। जी दिव्या, आप बताएं, आप एंजॉय कर रहे हो? क्या आपने कहा कैमरा फोबिया था आपको और आपको डर लगता था, अभी बिल्कुल सब रेडी, अब मजा आता है कंटेंट बनाने में? अब कैसा लगता है कि अब कंटेंट नहीं बनाते हो तो कैसा लगता है, ये बताओ? जब छूट जाता है, नहीं बना पा रहे हो, घर में बहुत सारा काम है, और आप कैमरे के सामने रेडियो के कंटेंट नहीं बना पा रहे हो, तब क्या फीलिंग आती है अब? अभी मैं बताऊं, अगर मेरी बेटी की जैसे 2 महीने से तबीयत खराब थी, तो मैंने कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रही थी, क्योंकि मेरे कभी डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, कभी कहीं। तो मुझे यार ये लग रहा था कि यार कुछ छूट रहा है मेरी लाइफ में, जो मैं एंजॉय करती थी। इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, बट वहां पे जो सिस्टम था, मैं उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि वहां पे कॉलिंग सिस्टम, लोगों के घर जाना, अब जरूरी नहीं है कि हर कोई है ना पसंद करे। और फिर वहां पे एक तो क्या है ना, टाइम वेस्ट ज्यादा होता था, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सामने वाला हमें ज्वाइन करेगा या नहीं। लेकिन जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो मेरे को एक है ना मतलब बिंदास वाली लाइफ थी कि यार अपना बस कंटेंट क्रिएट कर दिया, और फिर तो अगर हम मान लीजिए सफर कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो बस एडिटिंग करके अपना वर्क कर हमारा कंटिन्यू चलता था। लेकिन अगर हमें किसी के घर जाना है और वो सब चीजें देखनी होती थी ना, जो पहले का प्रोसेस था, तो वहां पे एक हेडेक वाला शेड्यूल होता था कि यार बीइंग अ हाउस वाइफ, बच्चों को भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, अपनी इन लॉज को भी देखना, घर को भी मैनेज करना, और देन फिर फील्ड में जाना। और फिर अगर हमें उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई वर्क आ जाता था ना, वो चीज छूटती थी। तो अब मैं काफी एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने अपनी मम्मा से भी बोला कि मम्मा, हमारा ऐसा लगता ही नहीं कि हम कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि अपना जब फ्री टाइम हो उस समय हमने कंटेंट क्रिएट कर लिया, अपने 4-5 शॉर्ट्स बना लिए, वीडियोस बना ली। अब हम उनको धीरे धीरे करके अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग उनको अपलोड करते जा रहे हैं, तो हमारा काम जो है ना वो रुक नहीं रहा। तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस चीज को।
जी निशा, अब आप बताओ, आप एंजॉय कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि आप कंटेंट बना रहे हो और वहां से पीछे से आवाज आ रही हो सासू माँ की कि बहू आज तो चाय बनाई नहीं है, या हस्बैंड बोल रहे हो मेरी शर्ट ही प्रेस नहीं हुई है, तुम कंटेंट बनाने में लगी हुई हो? ऐसा तो कहीं माहौल नहीं है ना घर का, मतलब बढ़िया एंजॉय कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो? और आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि उनकी घर की ऐसी बहू जो अब घर से बाहर भी कहीं नहीं जाती, जिसे कैमरा पकड़ना भी पसंद नहीं था, वो यूट्यूबर बन चुकी है? तो क्या रिएक्शन था, कैसा लगा सबको? देखिए मैम, इंजॉय तो मैं बहुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, लोग डिप्रेशन में आके सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए अपने शॉर्ट्स बनाती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा माइंड भटक रहा है, कि मतलब घर में कुछ देखिए एक हाउस वाइफ हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं कुछ नहीं करती, अपना फोन उठाती हूँ, अपना कैमरा देखती हूँ, अपना शॉर्ट्स बना लेती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। मेरे बच्चों को भी पता है कि अगर मम्मा भी गुस्से में फोन लेके बैठी है, मतलब अपना फॉरएवर का काम कर रही है। मेरा बेटा है 7 साल का, तो मैं अगर सीरियसली बैठी हूँ या मतलब वीडियो बना रही हूँ, अच्छा मम्मा फॉरएवर की वीडियो बना रहे हो? तो घर में सबको हो चुका भाई, अभी ये कैमरा लेके बैठी है या फोन लेके बैठी है, तो ये फॉरएवर का काम कर रही है, इसको डिस्टर्ब मत करो। अब तो मेरी 3 साल की बेटी है, वो भी बोलती है फोन देखेगी, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ पर अपने आप बाहर चली जाएगी, उसे पता है कि मम्मा वीडियो बना रही है। तो मेरे लिए जो मतलब है ना कि ये जर्नी, ये मेरा स्ट्रेस दूर करती है, इसलिए मैं मतलब मेरे को बहुत मजा आता है अब इस पे काम करने में। मेरे लिए बेस्ट पार्ट है कि मैं अपने स्ट्रेस को दूर रख के कुछ ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो चुकी हूँ जो मेरे लाइफ में मेरे लिए ग्रोथ ही लेके आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ग्रोथ लेके आने वाली है डियर्स, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना काम, वो काम कर रहे हो एवरग्रीन काम है, लाइफ टाइम काम है। आपका एक कंटेंट, आपका एक चैनल का जो शॉर्ट्स है, जो वीडियो है, लाइफ टाइम वहां पर रहने वाला है। ना जाने कितनी बार आपकी की गई एक मेहनत कितनी बार चलने वाली है, रन होने वाली है, यस लोग मैम। उसे देखेंगे, पहचानेंगे, तो मजा तो आना ही है, ऑब्वियस सी बात है। और देखिए आप लोगों ने भी देखा ना एक बात मैं ना यहाँ पे कहूंगी कि जैसे कि अभी तक के जो मेरे व्यूज आते थे ना, मतलब मतलब 5 दिन में मेरे 500 व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं। पहले मेरे को 20 दिन या 1 महीना लगता था। तो अब वो देख के मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो ज्यादा अपना क्वांटिटी बढ़ानी है। मजा आ रहा है कि लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो मतलब जो फीलिंग अभी मेरे में है ना, वो बहुत अलग है, क्योंकि मैं पहले वेट करती थी कब मतलब व्यूज बढ़ेंगे। अभी मेरे 5-4 दिन पहले ही 4000 हुए थे, आपने मुझे उस पे लाइक भी किया था स्टेटस पे। अब वो बस आई थिंक सो शाम तक वो 4.5 हो जाएंगे। तो सिर्फ ये 4 से 5 दिन में ऐसा होने वाला है पहली बार। तो मतलब उससे क्या एक मोटिवेशन मिलता है मुझे कि हाँ भाई, मतलब चाहे कुछ हो नहीं रहा, पर जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या पता मैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही होंगी, वो मुझसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर मैं अपने आप को यहाँ स्टॉप कर दूंगी ना, तो वो फिर मुझे क्यों देखेंगे? क्यों अभी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो क्यों मेरे चैनल पे आएंगे? तो मैं उनके बारे में सोच के अब ज्यादा मतलब अपने आप को मोटिवेशन फील करके शॉर्ट्स बनाती हूँ या वीडियोस बना रही हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट है कि कोई मुझसे मुझे देख रहा है, चाहे वो मेरे घर में आसपास नहीं है, पर कोई ना कोई तो मुझे देख ही रहा है। बहुत अच्छा लगा सुन के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के बहुत अच्छा लगा। देखो आपने सुना ना अभी, जैसे शुभा जी ने कहा कि मेकओवर कर लिया, मतलब मेकअप कर लिया उन्होंने माइंड का कि नहीं मुझे तो करना ही है चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल वो अब हर सेशन में आती हैं और अपने वीडियो पे भी कंटिन्यू काम कर रही हैं। और दिव्या ने भी कहा कि 2 महीने बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर वापस से काम पे आई हैं। और सुदेशना ने कहा कि जॉब में इतना नहीं मिलता अटेंशन जितना मुझे अटेंशन यहाँ मिल रहा है, इतना ध्यान मेरा यहाँ रखा जाता है, अगर गायब रहे तो पूछा जाता है क्यों गायब हो, वही कहाँ चले गए हो आप, हो तो सही। निशा ने कहा कि घर वाले अब समझ रहे हैं, 3 साल की बेटी है लेकिन वो समझती कि मम्मा क्या कर रही है। तो आप जो कह रहे हो ना कि फैमिली साथ नहीं रहती है, सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको सिर्फ से करके दिखाना है। धीरे धीरे जब आप अपने काम के प्रति सीरियस होने लगते हो ना, तो आपके आसपास का माहौल भी अपने आप उसके हिसाब से ढलने लगता है। ये सबूत है, ये 4 जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में उस चीज को एंटर किया और किस तरह से आसपास की चीजों को रिलेट करवाया। तो अगर आप भी इसमें से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। जो निशा ने कहा बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि भाई आपने जब चैनल शुरू किया या आपने कोई सफर शुरू किया, तो आपको आपके घर वाले जरूर देखते कि आपने क्या किया, लेकिन जो व्यक्ति आपको बाहर देख के इंस्पायर हो रहा है ना, वो सोच रहा है कि आप आगे क्या करने वाले हो, आप आगे क्या करने वाले हो। अगर आपने अपनी जर्नी यही रोक दी, तो आप उन लोगों की भी उम्मीद तोड़ दोगे जो ये आपको देख के इंस्पायर हो रहा है कि यार आप कुछ कर रहे हो तो हम भी कर लेंगे। तो एक दी बार यहाँ पे जहाँ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। जैसे जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरे इन लॉज ने मेरे फादर को कॉल करके बोला कि यार ये पता नहीं क्या फोन में लगी रहती है, वीडियोस बनाती रहती है, और इस तरीके से बोला। तो मेरे फादर का कॉल आया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारा क्या रूटीन चल रहा है। तो मैंने वो सब उनको बताया। तो फिर उसके बाद वो बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा सा घर पे ध्यान दो,
तो मैंने कहा ठीक है पापा। फिर मैं जब अपनी मम्मा के घर गई, तब उससे पहले है ना क्या होता है, जैसे यूट्यूब पे जब फ्री होते हैं तो जेंट्स लोग हो चाहे लेडीज या बच्चे स्क्रॉलिंग करते हैं, तो पापा के सामने एक आध मेरी मोटिवेशनल वीडियो पहुंची होगी, शॉर्ट पहुंचा होगा, है ना। तो मैं पहुंची गई थी, तो पापा ने बोला कि वीडियो तो बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हो, तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो। तो जहां वो मना कर रहे थे वहीं वो बोले कि नहीं अच्छा बना रहे हो, करो। और उसके बाद फिर मैं एक बार मार्केट भी गई, तो मार्केट में मैं एक शॉप पर गई, तो वहां पे शॉपकीपर भैया जो थे वो बोलते हैं कि भाभी आपका चैनल है क्या यूट्यूब पर?" तो मतलब जान के इतना अच्छा लगा ना, इतना मतलब बेटा भी था साथ में, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई कि यार मतलब मार्केट में भी लोग पहचानने लगे हैं, और यहाँ पे पापा का भी सपोर्ट मिला है। और फिर मेरी भाभी का कॉल आया बैंगलोर से कि दी आप एक की है ना वीडियोस बहुत अच्छी बन रही है आपके, मतलब बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि नहीं आप अच्छा वर्क कर रहे हो और कंटिन्यू करो, तो एक है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसमें, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि देखो आप जहाँ कहीं बैठे हो वहाँ से शुरुआत करने की देरी है। आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, मैं रेडी हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। अभी आपको सिर्फ 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरी टीम में आपको 31 प्लस ऐसे मेंटर्स मिलने वाले हैं जो स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जी हाँ, डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैडम मुझे तो काम करना है, लेकिन मुझे पर्सनली कोई चाहिए जो मेरी 24 आवर्स मेरे साथ में रहे, तो आपके लिए हम वो भी अवेलेबल कराने के लिए रेडी हैं। तो आप बस आगे आइए, ज्वाइन कीजिए और चाहिए समझिए कि कितना प्यारा है ये सफर फॉरएवर का, जहाँ पे आप अकेले नहीं हो, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए मेंटर्स है, क्रॉसलाइन है, कम्युनिटी है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अभी तक हमने बताया नहीं आपको, तो बता देते हैं कि हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी। तो हम सभी टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी का पार्ट है, और अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको ट्रेनिंग सिस्टम तो मिलता ही है, साथ में बाकी चीजें भी मिलती है। तो फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी से बेटर टाइम आपको नहीं मिलेगा, जहां सब लोग एनर्जी लेकर बैठे, एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक मोड में है, सिखाने के लिए रेडी है, सीखने के लिए रेडी है। इससे बेटर आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बात करके, और ये फर्स्ट टाइम था कि मैं इन चारों के साथ में इस तरह से लाइव आई हूँ। अब हम ऐसे सेशंस और भी करते रहेंगे। हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे दोस्तों कि किस तरह हम बात करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम था कि हम सब साथ में आए। अब हम ऐसे सेशंस और भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जहां पर हम पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अपना डिस्कशन करेंगे, अपने व्यूज आपके सामने रखेंगे, और नो डाउट हम ये तो कहेंगे सही कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, ताकि हम आपको इस डिस्कशन का पार्ट बना सके। और आपको लग रहा है कि ये इससे बेटर मेरे पास थॉट्स जो बताना चाहता हूँ, तो आइए हमारे साथ और बताइए अपने थॉट्स हमारे साथ आके। थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए, और जिस भी चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या स्पेशल लगा आज के इस डिस्कशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप मेरे साथ में आए। थैंक यू। थैंक जी यू। मैम।